पिछले एपिसोड में इलाई किसी ने स्नोगर्ल को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और तभी वहाँ पर उसके सामने टेंशन आ गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यह टाइटन और न्यूटन के साथ में होता है, जहाँ पर अब इसके बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लग गई थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसकी स्पेशल सी में कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है, जहाँ पर कि एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके अंदर से और भी ज़्यादा पावर बाहर आने लगती है, जो कि असल में स्नोगर्ल की आइस पावर थी। लेकिन ये प्रोसेस यहीं पर ही नहीं रुकता और यहाँ पर बेबी जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर क्रिएट होने लग गए थे, मगर वही याओ को इसके बारे में अभी भी कोई भी अंदाजा नहीं होता और इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे फिर से कोई पावर एक्टिवेट होने लग गई थी और इसी तरह ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई सील टूटने वाली है। दूसरी तरफ याओ की स्पेशल आई भी एक्टिवेट हो जाती है और इसके अंदर से ढेर सारी पावर बाहर आने लग गई थी। अब ये देख न्यूटन को भी इसके बारे में समझ में आ गया था और इसीलिए वो कहता है कि सेल अब टूटने वाला है। लेकिन ये चीज़ इतनी भी आसान नहीं होती और इसकी वजह से याओ के बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि याओ ने किसी तरह से इस दर्द को बर्दाश्त कर लिया था और वहीं अब स्पेशल सी के अंदर वाली सेल भी टूट गई थी। तभी हम देखते हैं कि सेल के अंदर तो एक बहुत ही क्यूट बेबी होता है, जो कि तुरंत इस सेल के टूटे हुए हिस्से को ले लेती है और वो बेबी उस सेल के हिस्से को खाने में लग गई थी। मगर तभी हम देखते हैं कि यो भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते हुए बेबी यो से छुपने लगती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि ये तो असल में स्नोगर्ल है और इसलिए यो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ। वही हम देखते हैं कि यो की इस बात को सुनकर वो बेबी कुछ टाइम के लिए सोचती है और फिर तुरंत ही इसे डैडी बोलने लगती है। अब ये सुनकर तो यो भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि उसे इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। लेकिन वही हम देखते हैं कि स्नोगर्ल काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और तुरंत ही यो के कॉन्शियसनेस से बाहर भी आ जाती है। अब इसे देखते यो भी इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहने लगते स्नोगर्ल तो सच में एक सोल बन गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नोगर्ल काफी ज्यादा खुश लग रही थी, इसीलिए फिर से यो के पास में आ जाती है और इसे फिर से डैडी कहने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि यो इस बात से बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि स्नोगर्ल उसे डैडी क्यों कह रही है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो बेबी इतनी आसानी से रोकने वाली नहीं थी और वो उसे फिर से डैडी कहने लगते हैं। ये सुनकर न्यूटन भी इस बात से पूरा हैरान हो गया था और वो कहने लगता है ये याओ को क्या हो गया है और ये बेबी कौन है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो बेबी इनसे डरने लगती है और इसीलिए अपनी आइस पावर को भी रिलीज करने लग गई थी और इसकी आइस पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि इसकी आइस पावर यहाँ पे बाहर भी जाने लग गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि न्यूटन यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी तुरंत अपनी पावर की यूज़ करके इसकी आइस पावर को सील कर दिया था। मगर वही हम देखते हैं कि वो बेबी अभी भी इनसे डर रही थी, इसीलिए वो याओ को भी इसके बारे में बताने लगते हैं कि ये तो बैड पीपल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि न्यूटन भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन वही हम देखते हैं कि याओ उसे समझाने लगता है कि ये कोई बैड पीपल नहीं है और इसीलिए तुम यहाँ पे ये सब करना बंद करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसकी बात को मानने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो अपने आइस पावर को भी रोक देती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि टाइटन का चेहरा भी फ्रीज हो गया था, इसलिए वो सबसे पहले उस आइस को अपने चेहरे से हटाता है और वो कहने लगता है ये बेबी तो काफी क्यूट है और इसलिए हम इससे बात किए बिना कैसे रह सकते। फिर हम देखते हैं कि वो इससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन न्यूटन ने उसे रोक दिया था और फिर यो से कहता है कि तुमने एक न्यू लाइफ को क्रिएट किया है। इस पर यह कहता है कि पहले तो ये स्नोगर्ल थी, लेकिन फिर मेरे टीचर ने उसे एक सोल में रिसेप्ट कर दिया और इसीलिए एक सोल बन गई है। अब इसके बारे में सुनकर टाइटन कहता है कि स्नोगर्ल ही आइस एम्पर है, जो कि 3 हेवनली किंग में से एक है और फिर वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो तुम्हारे पास में है। मगर तभी हम देखते हैं कि स्नोगर्ल फिर से इससे डर गई थी, इसीलिए वो तुरंत अपनी आइस पावर की यूज करके टाइटन के फेस को फिर से फ्रीज कर दिया था। लेकिन वही हम देखते हैं कि न्यूटन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तभी यो कहता है कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है और इसलिए हम इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। तभी न्यूटन यो से पूछता है कि क्या वो तुम्हारे लिए सोल्डिंग को ऐड कर सकती है। अब इसके बारे में सुनते स्नोगर्ल भी इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इसीलिए हम देखते हैं कि तुरंत अपनी पावर की यूज करके योगा के लिए एक सोल्डिंग को ऐड करने के लिए भी रेडी हो गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसी बात से बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और फिर वो कहने लगते तुम्हारे पास में तो सोल्डिंग को ऐड करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब इस पर यह हैरान होते हुए कहता है कि मैंने तो अभी लेवल 50 में ब्रेक थ्रू किया है और इसीलिए मेरे पास में अभी भी एक सोल्डिंग के लिए जगह बची हुई है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि स्नोगर्ल और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहते हैं कि मेरे लिए एक काफी नहीं है। उसके इसी बातों को सुनकर यह कहता है कि तो फिर मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। और इस पर टाइटन कहता है कि तुम्हारे पास में जो सेकंड मार्शल सोल है तुम उसे एक्टिवेट क्यों नहीं करते। जो सुनकर यह भी तुमसे एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें कि अभी केवल एक ही सोल्डिंग थी। अब इसे देखते ही स्नोगर्ल तुरंत ही उसके अंदर एंटर कर जाती है। अब इसे देख न्यूटन इस बात से और भी ज्यादा हैरान हो गया था और उसे अभी भी इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। मगर तभी हम देखते हैं कि स्नोगर्ल भी यो की स्पेशल सी में चली गई थी, जहाँ पर कि वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करके यो के लिए सोल्डिंग को ऐड करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन अब इसे देख टाइटन और न्यूटन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि स्नोगर्ल ने एक सोल्डिंग को ऐड नहीं किया था, बल्कि उसने एक साथ में 2 सोल्डिंग को ऐड कर दिया था। लेकिन इनकी हैरानी तो और भी ज्यादा तब बढ़ जाती है जब ये देखते हैं कि स्नोगर्ल ने अब एक साथ में 4 सोल्डिंग को ऐड कर दिया था। अब इसे देखते ही टाइटन इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि इसने तो एक साथ में 4 सोल्डिंग को ऐड कर दिया है। मगर तभी न्यूटन कहता है कि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ हम देखते हैं कि स्नोगर्ल फिर से अपनी पावर की यूज करके यो के सोल्डिंग का कलर व्हाइट से ऑरेंज कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं
देखते हैं कि यो के बॉडी से बहुत ज़्यादा पावर बाहर आने लग गई थी, जो कि सीधा आसमान की तरफ जाने लगती है। लेकिन अब ऑरेंज कलर के सोल रिंग को देखते टाइटन पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहता है कि आज तक कभी भी किसी सोल मास्टर के पास में ऑरेंज कलर का सोल रिंग नहीं हुआ है। और इसीलिए हम देखते हैं कि टाइटन इस बात से काफ़ी हैरान था और कहता है कि ये लड़का फिर से हमारे छत को ना उड़ा दे। तभी हम देखते हैं कि स्नोगल फिर से बाहर आकर यो के हाथ पर बैठ गई थी, जिसे देखते ही टाइटन इसके पास में जाता है और कहता है कि अभी भी तुम सोल रिंग में नहीं बदले। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वो फिर से इस पर गुस्सा हो जाती है और इसलिए अपनी आइस पावर की यूज करके फिर से इसके फेस को फ्रीज कर देती है। अब इनके ऐसे झगड़े को देख न्यूटन भी इस बात से परेशान हो गया था। तभी यो कहने लगता है कि इसने जो मुझे 4 सोल रिंग दिया है असल में उसमें 4 एबिलिटी है। फिर वो आगे कहता है कि इसने अपनी पावर को मेरे सोल रिंग के अंदर स्टोर कर दिया है और इसलिए समय आने पर उस सोल रिंग की हेल्प से अपनी पावर को रिस्टोर करेगी। अब इसके बारे में सुनते ही टाइटन युवा से पूछता है कि क्या इस सोल रिंग से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद युवा कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं और स्नोगल एक दूसरे से कनेक्ट है और इसीलिए हो सकता है कि वो फाइट में मेरी हेल्प करेगी। और इस पर न्यूटन युवा से कहता है कि चलो बाहर हम इसके लिए ट्राई करते हैं ताकि हमें भी पता चले कि स्नोगल फाइट में तुम्हारी किस तरह से हेल्प करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा भी इसके लिए मान गया था और इसके लिए यहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी टाइटन स्नोगल से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने गले से लगने दोगी। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात से फिर से इस पर गुस्सा हो गई थी और इसलिए फिर से अपनी आइस पावर की यूज कर देते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ से माउंटेन पर आ गए थे, जहाँ पर टाइटन कहने लगता है स्नोगल के पावर को मैं टेस्ट करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्नोगल इसे पसंद नहीं कर रहे थे और इसलिए अपना मुंह बनाने लगती है। अब इसे सुन न्यूटन टाइटन की बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी वो कहता है कि तुम अपनी मास्टर सोल का यूज नहीं करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइटन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वही यो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी टाइटन यो से कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से हिला दिया तो फिर तुम इस चैलेंज में जीत जाओगे और फिर उसके बाद में तुम हमेशा के लिए हाउटन सेक में आने के लिए अलाउ हो। लेकिन अगर तुम इसमें हार गए तो फिर स्नोगल को मुझे हक करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्नोगल इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और उसे मुंह बनाकर चिढ़ाने लगती। इसके बाद यह स्नोगल से कहता है कि मेरे साथ में तुम्हारी ये पहली फाइट है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हर एक बात मानना। अब इसके बारे में सुनकर स्नोगल भी इसके लिए रेडी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि टाइटन भी इस चैलेंज के लिए रेडी हो गया था, इसलिए यह अपनी पावर की यूज करके इसके ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन वो असल में इसका कुछ भी नहीं कर पाता। इसी के साथ यह किक मार के इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी टाइटन का कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर मूव के सीखा हुए पंच का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और इसलिए तुरंत इस पावर की यूज करके अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टाइटन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि हाउटियन सेट के अंदर बहुत सारे लड़के आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन तभी एक लड़का आकर कहता है कि टाइटन किसी के साथ में कंप्लीट कर रहा है और इसीलिए चलो हम भी वहाँ पर चलकर इसे देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वो लोग तुरंत ही वहाँ पर जाने के लिए निकल गए थे। वही हम देखते हैं कि यह अभी भी टाइटन का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए टाइटन फिर से उसे अटैक करने के लिए चैलेंज करता है। इसी के साथ यह कहता है कि मास्टर मू ने मुझे इस स्किल के यूज करने के लिए मना किया था और अब हम देखते हैं कि वो डेस्टिनी सोल के यूज करने के लिए भी रेडी हो गया था। जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइटन को भी उसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी याओ का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। मगर वही हम देखते हैं कि याओ ने भी आइस रेड पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो इस तरह से इसके यूज करके टाइटन पे अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैसे तो ये पावर सच में काफी पावरफुल होती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टाइटन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसलिए याओ अभी भी टाइटन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसे देख न्यूटन को लगने लगता है कि शायद याओ उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि टाइटन फिर से याओ को चैलेंज करने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल इतना ही है। तभी याओ कहने लगता है मैंने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक का भी यूज कर लिया, लेकिन अभी भी मैं आपके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपना सोल गाइड का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी उसे स्नोगल के बारे में याद आता है, इसलिए वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में भूल गया था और इसलिए अब तुम्हारे पावर को टेस्ट करने का वक्त आ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नोगल भी इसके लिए रेडी हो जाती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टाइटन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसलिए वो फिर से याओ का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि याओ परमानेंट फ्रोजन पाम के यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि वो स्नोगल भी अपनी पावर यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो भी अपनी स्नो डांस वाली स्किल के यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। मगर वही हम देखते हैं कि टाइटन को अभी भी किसी भी चीज के बारे में कोई भी चिंता नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा था कि बहुत ही आसानी से इस अटैक को रोक लेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ में अपनी पावर की यूज करने लगते हैं। अब इस तरह से टाइटन के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि याओ के स्नोगल के सबसे पावरफुल एबिलिटी के बारे में समझ में आ गया था और कहता है कि सोल के रूप में वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर वो कहता है कि मेरे पास में जो कल्टीवेशन है उसकी मदद से मैं पहले इटर्नल फ्रोजन डोमेन को केवल कुछ ही मीटर में फैला सकता था, लेकिन अब तो इसमें स्नोगल का सेकेंड सोल स्किल स्नो डांस भी इसमें मिक्स हो गया है और इसलिए इसकी रेंज काफी बढ़ गई है, जो कि पूरे हाउटियन सेट को अपने अंदर में ले सकती है। वहीं हम देखते हैं कि इसकी वजह से हाउटियन सेट के लड़के काफी ज्यादा परेशान हो गए थे,
क्योंकि इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसके अलावा इनको काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। मगर वहीं हम देखते हैं कि टाइटेन को अभी भी इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इनका सामना करने के लिए भी रेडी हो गया था। वहीं हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी अब इसके लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो सबसे पहले अपनी पाम टेक्निक यूज़ करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। अब इसे देख यो भी कहता है कि फ्रोजन पाम की सारी पावर तो मेरे लेफ्ट हैंड में आ गई है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि फिर से टाइटन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि न्यूटिया भी बड़े ध्यान से इसे देख रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइटन भी अपनी कुछ पावर की यूज़ करता है ताकि उस स्नो गर्ल के अटैक को रोक सके। मगर तभी हम देखते हैं कि स्नो गर्ल ने अपनी पावर की यूज़ करके अटैक कर देती है, जिसके सामने टाइटन इस बार कुछ भी नहीं कर पाता और इसके अटैक में बहुत ही बुरी तरह से फंस गया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि न्यूटन इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहता है कि ये तो स्नो एम्पर के 3 स्पेशल अटैक में से एक है, जो कि एम्पर के फ्रोजन पाम के नाम से जाना जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि टाइटन इसमें बहुत ही बुरी तरह से फंस गया था, इसलिए वो भी स्नो गर्ल के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। जहाँ पर हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी अपनी और भी ज़्यादा पावर की यूज़ करने लगती है ताकि वो इस तरह से टाइटन को हरा सके। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि टाइटन को हरा पाना इतना आसान बात नहीं होता और इसीलिए अपनी पावर की यूज़ करके बहुत ही आसानी से इससे बाहर आ जाता है। लेकिन वही न्यूटन को पता होता है कि अब स्नो गर्ल अपने और ज़्यादा पावर की यूज़ करने वाली है और इसलिए वो टाइटन को केयरफुल होने के लिए बोल देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी अब रुकने वाली नहीं होती, इसलिए वो भी अपनी और भी ज़्यादा पावर को एक्टिवेट कर लेती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि एक शॉट के ऊपर में जो सील लगा हुआ था वो भी हट चुका था और अब इसीलिए इसका यूज़ करके स्नो गर्ल टाइटन पर अटैक करने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि यह भी इसके लिए रेडी हो जाता है और वो इसका पावर की यूज़ करके टाइटन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि न्यूटन इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और वो कहता है कि एम्पर आइस शॉट तो सच में काफ़ी पावरफुल है। मगर वही हम देखते हैं कि स्नो गर्ल को किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसलिए इसके यूज़ करके सीधे टाइटन पे अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टाइटन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए अपनी मास्टर सोल को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से स्नो गर्ल के अटैक को रोकने लग गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इस अटैक को रोक पाना इतना आसान बात नहीं होता और इसीलिए उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफर्ट लगाने पड़ रहे थे। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए उसने किसी तरह से इसके अटैक को रोक लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी अब रुकने वाली नहीं होती, इसलिए अपनी और भी ज़्यादा पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो जाती है। अब इससे देखिए और भी उसे ऐसा करने से मना करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और अपने स्वॉर्ड के साथ में और ज़्यादा पावर की यूज़ कर देती है, जिसे देख के टाइटन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। लेकिन अब वो इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए स्नो गर्ल ने अपनी पावर से इसे बहुत ही बुरी तरह से फ्रीज कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्नो गर्ल ने अपनी पावर की यूज़ करना बंद कर देती है और इसीलिए यहाँ पर सब कुछ पहले ऐसा शांत हो गया था। तभी यह स्नो गर्ल से कहता है कि अंकल टाइटन तुम्हारा एनिमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तुम उनका हर्ट कैसे कर सकती हो। अब इसे सुन स्नो गर्ल भी कुछ भी नहीं बोलती और वो अपना मुंह लटका के उदास हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि टाइटन भी बाहर आ गया था और वो फिर से यो को अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी न्यूटिया इसे याद दिलाते हुए कहता है कि तुम इस चैलेंज में हार गए हो, जिसके बारे में पता चलते ही टाइटन कहता है कि मैंने तो ऐसा जानबूझकर किया था, नहीं तो वो मुझे नहीं हरा सकते थे। तभी न्यूटिया यो से कहता है कि स्नो गर्ल की तीनों सीक्रेट स्किल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो अब तुम्हारे सोल के द्वारा बहुत ही परफेक्ट तरीके से रिक्रिएट हो चुके हैं। वहीं हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी इसकी वजह से काफ़ी खुश थी, जबकि वो इसके तीनों सीक्रेट स्किल के बारे में सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि टाइटन भी इसके सीक्रेट स्किल के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए न्यूटिया उसे बताने लगता है कि सोल बिस्ट के वर्ल्ड में स्नो गर्ल की यूनिक स्किल के बारे में बताने के लिए ये 2 वर्ड काफ़ी है और फिर उसे बताता है कि जो कि है सोल बम, लिंकटन और स्वॉर्ड एम्परर। फिर वो आगे कहता है कि स्नो गर्ल तो अभी भी अपने असली लेवल पे तो पहुंची नहीं है। अब इसके बारे में जान के यो भी हैरान हो जाता है और वो स्नो गर्ल से पूछता है कि तुम्हारे फोर्स सोल्डिंग के पास में कौन सी स्किल है। लेकिन हम देखते हैं कि स्नो गर्ल इस पर कुछ भी नहीं बोलती और वो चुपचाप यो को गोद में सोने के लिए चली जाती है। अब इससे न्यूटिया कहता है कि शायद स्नो गर्ल के भी इसके बारे में नहीं पता और इसीलिए यो से कहता है कि तुम्हें इसे प्रैक्टिस करके मास्टर करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पर टाइटन यो से कहता है कि स्नो गर्ल तो अभी सो रही है और इसीलिए क्या मैं इसे गले से लगा सकता हूँ। अब इस पर न्यूटिया कहता है कि क्या तुम फिर से इसके आइस में फ्रीज होना चाहते हो। तो स्नो गर्ल का क्यूट सा लुक आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि नोवेल में स्नो गर्ल को जितना क्यूट दिखाया गया है उस वाले क्यूटनेस के सामने ये वाला क्यूटनेस तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।